नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। और मैं आपका साथी कृष्णा संदीप सर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बार फिर सिंधु घाटी सभ्यता के 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे की सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित था? ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 2 लोथल, ऑप्शन नंबर 3 चहुंदड़ो, ऑप्शन नंबर 4 धोलावीरा। तो इसका सही आंसर है धोलावीरा। धोलावीरा किले के अंदर नगरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: किला दुर्ग, मध्य नगर और आम नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई है। ऑप्शन नंबर 1 मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन नंबर 2 कालीबंगा में, ऑप्शन नंबर 3 हड़प्पा में, ऑप्शन नंबर 4 लोथल में। तो इसका सही आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा से हड़प्पा के साथ साथ हड़प्पा पूर्व सभ्यता के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्गर नदी किनारे स्थित है। यहाँ शहर के दोनों भाग दुर्गीकृत हैं। यहाँ के घर कच्चे ईंटों के बने हुए हैं। घर कच्चे ईंटों के घर बने हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ होता है। यहाँ से लकड़ी के हल तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी का हल, जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक साथ दो फसल का भी साक्ष्य, यानी एक साथ दो फसल बोने का साक्ष्य भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। यहाँ पर कुछ अग्निकुंड मिले हैं जिन्हें वज्र प्रणाली से जोड़ा जाता है। यहाँ के फर्श पर अलंकृत ईंट फर्श पर प्राप्त हुआ है। यहाँ से एक शव की प्राप्ति हुई है जो पेट के बल लेटा हुआ है तथा जिसका सिर दक्षिण में तथा पैर उत्तर दिशा में है। यहाँ एक धुरी वाले ठोस पहिए का भी अवशेष मिला है जिससे किसी वाहन के अस्तित्व का पता चलता है। शल्य चिकित्सा का साक्ष्य भी यहाँ से मिलता है। प्राचीनतम भूकंप आने के साक्ष्य भी कालीबंगा से ही प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से ही एक युग्मित समाधि का अवशेष भी प्राप्त हुआ है। इस स्थल से एक उस्तरे पर कपास का वस्त्र लिपटा हुआ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा यानी प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 2 लोथल, ऑप्शन नंबर 3 रोपड़, ऑप्शन नंबर 4 आलमगीरपुर। तो इसका सही आंसर है कालीबंगा। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बात की थी कि यहाँ पे पूर्व हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर 1 बनवाली व कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 2 रोजड़ी व रंगपुर, ऑप्शन नंबर 3 बनवाली व रंगपुर, ऑप्शन नंबर 4 कालीबंगा व रोजड़ी। तो इसका सही आंसर है बनवाली व कालीबंगा। प्राक सैंधव संस्कृति और सैंधव संस्कृति के अवशेष हड़प्पा, उत्तरी राजस्थान में कालीबंगा और हरियाणा के जिंद जिले में स्थित राखीगढ़ी, हिसार जिले में स्थित बनवाली से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 पंजाब, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 हरियाणा। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हड़प्पीय हड़प्पीय स्थलों की खुदाई में ऊंट की हड्डियों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 2 धोलावीरा, ऑप्शन नंबर 3 लोथल, ऑप्शन नंबर 4 रंगपुर। तो इसका सही आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरास्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? इसका ऑप्शन नंबर 1 है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर 2 मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर 3 कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कालीबंगा। सिंधु सभ्यता में सामान्य तौर पर दो टिल्ले प्राप्त हुए हैं, पूर्वी टिल्ला और पश्चिमी टिल्ला। पूर्वी व पश्चिमी टिल्ला। पूर्वी टिल्ले पर नगर तथा पश्चिमी टिल्ले पर दुर्ग अवस्थित था। पश्चिमी टिल्ले को रक्षा प्राचीर से घेरा गया है, परंतु कालीबंगा के दोनों टिल्ले अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। गड्डी के दीवार के मध्य से अलग कर दिया गया है। इस तरह का विभाजन सिंधु सभ्यता के अन्य स्थलों से कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। प्राक हड़प्पा के अवशेष भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। प्राक हड़प्पा के अवशेषों पर थोड़ी और ऊंचाई पर गड्डी का निर्माण किया गया है। गड्डी में प्रवेश के लिए चारों तरफ से प्रवेश द्वार बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल के सिद्रुगीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 कोट दीजी, ऑप्शन नंबर 2 कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 3 रोपड़, ऑप्शन नंबर 4 कोट दीजी व रोपड़ दोनों। तो इसका सही आंसर है कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? ऑप्शन नंबर 1 मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर 2 हड़प्पा, ऑप्शन नंबर 3 कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 4 लोथल। तो इसका सही आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा पूर्व हड़प्पा स्थल है जहां पर 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई है, अग्निवेदी से सिद्ध होती है? ऑप्शन नंबर 1 सुरकोटड़ा, ऑप्शन नंबर 2 आलमगीरपुर, ऑप्शन नंबर 3 कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 4 चौहुदड़ो। तो इसका सही आंसर है कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 बनवाली व कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 2 बनवाली व राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर 3 राखीगढ़ी व रोपड़, ऑप्शन नंबर 4 रोपड़ व कालीबंगा। तो इसका सही आंसर है बनवाली व राखीगढ़ी। हड़प्पा संस्कृति के स्थल हरियाणा में स्थित है। पूर्व हड़प्पा काल का स्थल है राखीगढ़ी, जबकि परवर्ती काल के स्थल है बनवाली, मिथ्याथल दौलतपुर दिखावल आदि। जबकि कालीबंगा राजस्थान में स्थित पूर्वी हड़प्पा कालीन स्थल है। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है? ऑप्शन नंबर 1 आलमगीरपुर, ऑप्शन नंबर 2 कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 3 लोथल, ऑप्शन नंबर 4 राखीगढ़ी। तो इसका सही आंसर है राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा राज्य के जिंद जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज प्रोफेसर सूरज भान और आचार्य भगवान देव ने की थी। यहाँ से सिंधु पूर्व सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। भारत में हड़प्पा सभ्यता के विशालतम नगरों में राखीगढ़ी एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन ताम्र रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 कुनाल से, ऑप्शन नंबर 2 राखीगढ़ी से, ऑप्शन नंबर 3 देमाबाद से, ऑप्शन नंबर 4 बनवाली से। तो इसका सही आंसर है देमाबाद। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ देमाबाद से प्राप्त हुआ है। यह पूरा स्थल महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। कहाँ स्थित है यह? महाराष्ट्र में स्थित है। कुणाल हरियाणा में स्थित है, ये हिसार जिले के पास। और बनवाली भी
हरियाणा में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 नासिक, ऑप्शन नंबर 2 रंगपुर, ऑप्शन नंबर 3 औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर 4 दैमाबाद। तो इसका सही आंसर है दैमाबाद। दैमाबाद गोदावरी घाटी में महाराष्ट्र प्रदेश के दैमाबाद नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर 1 लोथल, ऑप्शन नंबर 2 सुरकोटड़ा, ऑप्शन नंबर 3 हड़प्पा, ऑप्शन नंबर 4 आलमगीरपुर। तो इसका सही आंसर है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कच्छ गुजरात में स्थित है। इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। घोड़े की मरण मूर्ति लोथल से मिली है तथा राणा गुंडुई से घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं। ऐसा राव का विचार है कि लोथल तथा रंगपुर से अश्व की मिट्टी की मूर्तियां मिली है, परंतु अंतिम रूप से यह माना जाता है कि सैंधव लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर 1 सुरकोटड़ा, कालीबंगा और धोलावीरा, ऑप्शन नंबर 2 कालीबंगा, मांडा और सुरकोटड़ा, ऑप्शन नंबर 3 सुरकोटड़ा, धोलावीरा और मांडा, ऑप्शन नंबर 4 सुरकोटड़ा और कालीबंगा। तो इसका सही आंसर है सुरकोटड़ा और कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया है? ऑप्शन नंबर 1 बनवाली, ऑप्शन नंबर 2 संघौल, ऑप्शन नंबर 3 मुंडियाला, ऑप्शन नंबर 4 सुरकोटड़ा। तो इसका सही आंसर है सुरकोटड़ा। हड़प्पा कालीन स्थल सुरकोटड़ा सागर तट पर गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है। यह एक ऐसा दुर्बल स्थल है जहाँ से प्राक हड़प्पन उपादान नहीं मिलते हैं। मनका निर्माण का प्रमुख उद्यम यहाँ मिलता है। खिलौना बनाने का केंद्र भी यहाँ रहा होगा। घोड़े के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पुरास्थल सूतकांगेडोर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 सिंधु, ऑप्शन नंबर 2 झेलम, ऑप्शन नंबर 3 सरस्वती, ऑप्शन नंबर 4 दाशक। तो इसका सही आंसर है दाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? ऑप्शन नंबर 1 जॉन मार्शल ने, ऑप्शन नंबर 2 J.H. मेके ने, ऑप्शन नंबर 3 R.E.M. व्हीलर ने, ऑप्शन नंबर 4 ऑरेल स्टाइन ने। तो इसका सही आंसर है R.E.M. व्हीलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, R.E.M. व्हीलर ने ये अमेरिकन स्कूल ऑफ इंडिक एंड इरानियन स्टडीज तथा बोस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट के संयुक्त तत्वाधान में J.H. मेके ने, सॉरी माफ़ कीजिए मैंने इसका गलत आंसर लगा दी, टिक कर दिया एक बार, J.H. मेके ने किया था। J.H. मेके ने सन 1935-36 में चौहदड़ों का उत्खनन किया था। चौहदड़ों की खोज 1931 में मजूमदार ने की थी, N.G. मजूमदार ने की थी। यह पुरास्थल मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर सिंधु के बाएं किनारे पर अवस्थित है। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंट मिली हैं। यहाँ से झुक्कर एवं झांकर संस्कृति के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? यानी किसने सिंधु सभ्यता का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? ऑप्शन नंबर 1 सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर 2 मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन नंबर 3 अर्नेस्ट मेके, ऑप्शन नंबर 4 M.S. वाट्स। तो इसका सही आंसर है सर जॉन मार्शल। सिंधु नदी की घाटी में इस सभ्यता का अधिक विस्तार होने के कारण सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? ऑप्शन नंबर 1 सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर 2 मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन नंबर 3 सर ऑरेल स्टाइन, ऑप्शन नंबर 4 M.S. वत्स। तो इसका सही आंसर है सर मार्टिमर व्हीलर।
सिंधु सभ्यता के विघटन में बाह्य आक्रमण को एक कारण माना जाता है, जिस पर ध्यान सर्वप्रथम 1934 में गार्डन चाइल्ड ने किया था। किसने किया था? गार्डन चाइल्ड ने किया था। मार्टिमर व्हीलर ने इसका समर्थन किया था। व्हीलर के अनुसार यद्यपि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक सिंधु सभ्यता विद्यमान थी, तथापि अपने उत्तर काल में यह क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हो रही थी। लगभग 1500 ईसा पूर्व में 1500 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का सहसा आकस्मिक अंत किसी बाह्य आक्रमण का परिणाम था। मोहनजोदड़ो के ऊपरी धरातल से अस्त व्यस्त दशा में प्राप्त मानव कंकालों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया था कि सिंधु सभ्यता के अंतिम दौर में बाह्य आक्रमण हुआ था। अधिकांश कंकाल अस्त व्यस्त दशा में बिना विधिवत अंतिम संस्कार के किए घरों एवं सार्वजनिक मार्गों पर पड़े हुए मिले हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर व्हीलर ने यह निष्कर्ष निकाला कि मोहनजोदड़ो नगर पर सहसा आक्रमण हो गया और ये लोग भाग नहीं सके थे। व्हीलर ने ऋग्वेद के अंत साक्ष्यों का इस संदर्भ में अत्यंत बुद्धिमत्ता से उपयोग किया था। ऋग्वेद की कतिपय ऋचाओं में असुरों के अयस निर्मित पुरों के पुरंदर यानी इंद्र द्वारा विनिष्ट किए जाने का उल्लेख मिलता है। इसलिए व्हीलर ने इस नरसंहार के लिए इंद्र को दोषी ठहराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन नंबर 1 राखलदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर 2 सर ऑरेलस्टाइन, ऑप्शन नंबर 3 DR भंडारकर, ऑप्शन नंबर 4 NG मजूमदार। तो इसका सही आंसर है राखलदास बनर्जी। हड़प्पा संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। सर्वप्रथम यहाँ 1921-22 में दो प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्रियों राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पुरावस्तुएं प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया कि परस्पर 483 किलोमीटर दूरी पर बसे हुए ये दोनों नगर ही कभी एक दूसरे की सभ्यता के केंद्र थे। पिगट महोदय ने इन्हें एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसने कहा ये? पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा है इन्होंने? एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा बहने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 RD बनर्जी, ऑप्शन नंबर 2 KN दीक्षित, ऑप्शन नंबर 3 MS वत्स, ऑप्शन नंबर 4 VA सिम्थ। तो इसका सही आंसर है VA सिम्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। ऑप्शन नंबर 1 राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर 2 जॉन मार्शल व ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव व रंगनाथ राव, ऑप्शन नंबर 4 माधव स्वरूप वत्स व VV राव। तो इसका सही आंसर है राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड मेकाले, ऑप्शन नंबर 2 सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर 3 क्लाइव, ऑप्शन नंबर 4 कर्नल टॉड। तो इसका सही आंसर है सर जॉन मार्शल। साथियों, मैं आपको पूरे डिटेल में इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि अभी 1-2 दिनों बाद इसकी डिटेल वीडियो बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था वह कौन है? ऑप्शन नंबर 1 A कनिंघम, ऑप्शन नंबर 2 सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर 3 मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन नंबर 4 जॉर्ज A डेल्फ। तो इसका सही आंसर है सर जॉन मार्शल। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के विशाल टिल्लों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था। ऑप्शन नंबर 1 चार्ल्स मेसन ने, ऑप्शन नंबर 2 अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ऑप्शन नंबर 3 जॉन मार्शल ने, ऑप्शन नंबर 4 मार्टिमर व्हीलर ने। तो इसका सही आंसर है चार्ल्स मेसन ने। हड़प्पा के टिल्ले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मेसन ने किया था। तत्पश्चात जनरल कनिंघम ने 1853 में कनिंघम ने
नहीं तथा 1873 में इसका सर्वेक्षण किया था। 1853 और 73 में इसका सर्वेक्षण कर कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 बनवाली हरियाणा, ऑप्शन नंबर 3 तेमाबाद महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4 राखीगढ़ी राजस्थान। इसमें सुमेलित नहीं है राखीगढ़ी राजस्थान, क्योंकि राखीगढ़ी हरियाणा में जिंद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 लोथल गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 कालीबंगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर 4 रोपड़ पंजाब। तो इसका सही, इसमें से गलत कौन सा है? कालीबंगा हरियाणा, क्योंकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? ऑप्शन नंबर 1 बनवाली, ऑप्शन नंबर 2 नागेश्वर, ऑप्शन नंबर 3 लोथल, ऑप्शन नंबर 4 कोटतिजी। तो इसका सही आंसर है बनवाली। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल बनवाली से प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त लोथल से जहाज गोदी, नागेश्वर से कब्रिस्तान तथा कोटतिजी के प्राक सिंधु बस्ती में किलेबंदी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 आलमगीरपुर, ऑप्शन नंबर 2 लोथल, ऑप्शन नंबर 3 मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर 4 बनवाली। तो इसका सही आंसर है बनवाली। बनवाली नामक हड़प्पन संस्कृति का पुरास्थल हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। इस स्थल की खोज R.S. विष्ट ने 1973 ईस्वी में की थी। यह पुरास्थल कालीबंगा की तरह दो सांस्कृतिक अवस्थाओं को प्रस्तुत करता है। यहीं से हल की आकृति का प्रसिद्ध खिलौना मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है? पंजाब में, ऑप्शन नंबर 2 पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 3 सौराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान में। तो इसका सही आंसर है सौराष्ट्र में। रंगपुर सौराष्ट्र वर्तमान गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में भादर नदी के नज़दीक है। इसकी खुदाई 1953-54 में रंगनाथ राव ने की थी। यहाँ पर पूर्वकालीन हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ धान की भुस्सी का ढेर भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने के साक्ष्य सूचित होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर 2 हड़प्पा, ऑप्शन नंबर 3 रंगपुर, ऑप्शन नंबर 4 बनवाली। तो इसका सही आंसर है रंगपुर, अभी अपने पीछे बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 गाय, ऑप्शन नंबर 2 हाथी, ऑप्शन नंबर 3 गेंडा, ऑप्शन नंबर 4 बाघ। तो इसका सही आंसर है गाय का। बाकी हाथी का, गेंडे का और बाघ का निरूपण किया गया है। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति उसकी मुहरें हैं। सर्वाधिक मुहरें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मुहरों के बनाने में सर्वाधिक प्रयोग सेल खड़ी का किया गया है। सेल खड़ी का प्रयोग किया गया है। मुहरें बेलनाकार, आयताकार, वर्गाकार एवं वृत्ताकार चारों तरफ की प्रकार की है। सर्वाधिक मुहरें वर्गाकार हैं। मुहरों पर देवी देवताओं एवं पशुओं इत्यादि की आकृतियां हैं। लघु मरण मूर्तियों में टेराकोटा का प्रयोग खिलौने बनाने तथा पूज्य प्रतिमाओं के निरूप में किया गया है। इन पर कुत्ते का, भेड़, बैल, बंदर, गेंडा, हाथी, बाघ, भालू, खरगोश इत्यादि की आकृति है। मुहरों पर एक श्रृंगी पशु का सर्वाधिक अंकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पुरास्थलों से मनका बनाने के कारखाने का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 चौहुंदड़ो व लोथल, ऑप्शन नंबर 2 मोहनजोदड़ो व चौहुंदड़ो, ऑप्शन नंबर 3 मोहनजोदड़ो व कोटदीजी, ऑप्शन नंबर 4 लोथल व कोटदीजी। तो इसका सही आंसर है चौहुंदड़ो व
लोथल से। सिंधु सभ्यता में स्वर्णकार आभूषणों के निर्माण में दक्ष थे। शंख, शीप एवं हाथी दांत से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। चहुंदड़ों तथा लोथल से बनके बनाने के कारखाने भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा संस्कृति से। ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृति से। ऑप्शन नंबर 3 वैदिक संहिताओं से। ऑप्शन नंबर 4 चांदी के आहत सिक्कों से। तो इसका सही आंसर है हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक केंद्रण निम्नलिखित में से के किनारे हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 सतलज के। ऑप्शन नंबर 2 सिंधु के। ऑप्शन नंबर 3 घग्गर और हाकरा के। ऑप्शन नंबर 4 रावी के। तो इसका सही आंसर है घग्गर हाकरा अर्थात सरस्वती द्रस्तती नदियों के किनारे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी। दाह संस्कार की। ऑप्शन नंबर 2 राख को कलश में रखकर गाड़ना। ऑप्शन नंबर 3 मृतिका पात्र के साथ शरीर विस्तारित स्वाधान। ऑप्शन नंबर 4 स्थल के निर्देशन के लिए स्मारक बनाना। तो इसका सही आंसर है मृतिका यानी मिट्टी के पात्रों में शरीर के आंशिक स्वाधान का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। हड़प्पा संस्कृति में अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियाँ थी, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। समाधि सामान्यतः जमीन में गड्ढा खोदकर बनाई जाती थी। इसमें शरीर के साथ मिट्टी के बर्तन, आभूषण, उपकरण, द्वीप दर्पण आदि अंत्येष्टि सामग्रियां रखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल की है। ऑप्शन नंबर 1 प्राक हड़प्पा। ऑप्शन नंबर 2 उत्तर हड़प्पा। ऑप्शन नंबर 3 चित्रित धूसर पात्र परंपरा। ऑप्शन नंबर 4 झोब। तो इसका सही आंसर है प्राक हड़प्पा। प्राक हड़प्पा काल में 5 निर्माण कालों के प्रमाण मिलते हैं। रक्षा प्राचीर के निर्माण यथा कालीबंगा के रक्षा प्राचीर के निर्माण में 30 बाय 20 बाय 10 सेंटीमीटर आकार की कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। 30 बाय 20 बाय 10 सेमी की ईंटों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात किस क्षेत्र से होता था। ऑप्शन नंबर 1 बदखसा। ऑप्शन नंबर 2 बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर 3 औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर 4 देमाबाद। तो इसका सही आंसर है बदखसा। हड़प्पा सभ्यता में बाह्य व्यापारिक संबंधों के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ लाजवर्द मणि का आयात अफगानिस्तान के बदखसा क्षेत्र से होता था। बदखसा क्षेत्र लाजवर्द मणि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया जाता था। ऑप्शन नंबर 1 सांचा पद्धति। ऑप्शन नंबर 2 सांचा पद्धति। ऑप्शन नंबर 3 चिकोटी पद्धति। ऑप्शन नंबर 4 जोड़कर। तो इसका सही आंसर है चिकोटी पद्धति। हड़प्पा सभ्यता में नारी, पुरुष एवं पशु पक्षियों की मूर्तियां व्यापक संख्या में मिलती है। इसमें पुरुष एवं नारी मरण मूर्तियां ठोस है, इनका निर्माण हाथ से एवं चिकोटी पद्धति से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो का हास्य कब से प्रारंभ यानी कब से शुरू माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 2200 ईसा पूर्व से। ऑप्शन नंबर 2 2000 ईसा पूर्व से। ऑप्शन नंबर 3 1750 ईसा पूर्व से। ऑप्शन नंबर 4 1500 ईसा पूर्व से। तो इसका सही आंसर है 2000 ईसा पूर्व से। यद्यपि सिंधु सभ्यता का हास्य विभिन्न स्थलों पर भिन्न भिन्न समयों पर शुरू हुआ, किंतु हड़प्पा में मोहनजोदड़ो का हास्य 2000 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो गया था। 1750 ईसा पूर्व तक इन दोनों स्थलों पर यह सभ्यता विलुप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर 1 शिलालेख। ऑप्शन नंबर 2 पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख। ऑप्शन नंबर 3 पुरातात्विक खुदाई। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के लिए हम पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा लेते हैं। हड़प्पा के टिल्ले का सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने उल्लेख किया था।
दो प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्रियों दयाराम साहनी एवं द्राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा पंजाब के मांटगोमरी जिले में स्थित तथा मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना जिले में स्थित के प्राचीन स्थलों से पुरावस्तुएं प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। इससे पहले वैदिक संस्कृति को ही प्राचीनतम भारतीय सभ्यता समझा जाता था। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के अनेक स्थलों की खुदाई हुई। हड़प्पा संस्कृति की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसे अभी आद्य इतिहास की सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के अन्य स्थल हैं रोपड़, सूतकांगेडोर, आलमगीरपुर, चौहदड़ो, बालाकोट, लोथल, कालीबंगा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? ऑप्शन नंबर 1 शिव की, ऑप्शन नंबर 2 मातर देवी की, ऑप्शन नंबर 3 पीपल की, ऑप्शन नंबर 4 विष्णु की। तो इसका सही आंसर है विष्णु की। विष्णु की पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? ऑप्शन नंबर 1 बेलनाकार, ऑप्शन नंबर 2 अंडाकार, ऑप्शन नंबर 3 गोलाकार, ऑप्शन नंबर 4 चौकोर। तो इसका सही आंसर है चौकोर। हड़प्पा सभ्यता की स्थापित कला के क्षेत्र में मोहरों का सर्व महत्वपूर्ण स्थान था। मोहरों पर विकसित मूर्तिकला के दर्शन होते हैं। मोहरों का आकार मुख्यतः चौकोर या आयताकार होता था। चौकोर मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी। मोहरों पर अत्यंत तीक्ष्ण एवं सूक्ष्म उपकरणों से वृषभ, हाथी, गेंडा, बाघ की मूर्तियाँ, पत्तियाँ, टहनियाँ आदि का अत्यंत बारीकी से निर्माण किया गया है। मोहरें अधिकांशतः शैलखड़ी की बनी थी। लोथल व दसलपुर से तांबे की मोहरें भी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर 1 पशुपति की, ऑप्शन नंबर 2 इंद्र की, ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्मा की, ऑप्शन नंबर 4 विष्णु की। तो इसका सही आंसर है पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। प्राप्त हुए पुरुष मरण मूर्ति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण त्रिमुखी देवता है। मार्शल ने इसे आदि शिव की संज्ञा दी है। यह यौगिक मुद्रा में बैठा है और पशुओं से घिरा हुआ है। लंबी शिरोभूषा के दोनों ओर इसके दृश्यमान 3 चेहरे हैं। यह प्रवृत्ति भारतीय पौराणिक शिव से मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिसंख्या हड़प्पा स्थल स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सिंधु घाटी में, ऑप्शन नंबर 2 गंगा घाटी में, ऑप्शन नंबर 3 सरस्वती घाटी में, ऑप्शन नंबर 4 नर्मदा घाटी में। यानी अधिक संख्या में हड़प्पा स्थल स्थित है कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी स्थल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 कूपों का निर्माण करना, ये उन्हें ज्ञात था। ऑप्शन नंबर 2 स्तंभों का निर्माण, ये भी उन्हें पता था। ऑप्शन नंबर 3 नालियों का निर्माण भी उन्हें पता था। ऑप्शन नंबर 4 मेहराबों का निर्माण। तो इसका सही आंसर है ये है मेहराबों का निर्माण उन्हें पता नहीं था। हड़प्पा वासियों को मेहराबों के निर्माण का ज्ञान नहीं था। सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन होता था, जिसके 3 या 4 ओर 4-5 कमरे, एक रसोई घर तथा एक स्नान घर होता था। अधिकांश घरों में एक कुआं भी होता था। नगरों में सड़कों तथा गलियों के जल एवं मल के निकास हेतु पक्की हुई ईंटों की बनी हुई नालियों की व्यवस्था भी थी। सैंधव निवासियों को स्तंभों के निर्माण की भी जानकारी थी। मोहनजोदड़ो के दुर्ग के दक्षिणी भाग में 750 वर्ग मीटर आकार के एक विशाल सभा भवन की रूपरेखा मिली है, जिसकी छत 20 स्तंभों पर टिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? ऑप्शन नंबर 1 ईरान, ऑप्शन नंबर 2 इराक, ऑप्शन नंबर 3 मिस्र, ऑप्शन नंबर 4 अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खननों में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 मानव समाधान, ऑप्शन नंबर 2 पशुओं के समाधान, ऑप्शन नंबर 3 आवासीय भवन, ऑप्शन नंबर 4 रक्षा प्राचीर। तो इसका सही आंसर है मानव समाधान। हाल ही में भारतीय पुरातत्व विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बागपत जिले में स्थित सनौली से मानव
स्वाधान के साक्ष्य उत्खनन से प्राप्त किए हैं। उल्लेखनीय है कि यहाँ से मानव कब्र के साथ चावल व दाल भी के भरे बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही यहाँ से परिपक्व हड़प्पा कालीन कांसे के रथ, हथियार एवं मृद भांड प्राप्त हुए हैं। तो आज के लिए बस इतने साथियों, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए साथी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता की डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं साथियों। धन्यवाद साथियों।